वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी तक के क्रोशे की जर्नी में हमने बहुत ही छोटी मोटी चीज़ बनाना सीखी थी, ट्रायंगल वगैरह। आज हम बनाना सीखेंगे मैजिक नॉट यानी कि मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल बनाना सीखेंगे। जी हाँ, यह हमारा आज का टास्क है। इसके लिए मैंने इस तरह से यान को क्रॉस में मैंने अपनी उंगलियों में इस तरह से देखो, एक छोटा सा एंड है और एक बड़ा सा एंड है। छोटा एंड आगे है, बड़ा एंड पीछे है। ऐसे आगे वाले थ्रेड से पीछे वाले थ्रेड को ऐसे यान ओवर करके लाना है। मैजिक सर्कल बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसको यान ओवर करके लाना है। और ये देखो, यहाँ पे एक हमारा मैजिक सर्कल, उंगलियां अब हम जब बाहर निकालेंगे तो रेडी है। उसके बाद हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा से यान है ना, उसको उसी लूप से वापस निकालेंगे, तो उससे यहाँ पे नॉट बन जाएगी। तो ये सर्कल फिर हिलेगा नहीं, मतलब स्टेबल हो जाएगा अपनी जगह पे, और फिर हम इस पर वर्क कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे एक चेन हमने बना ली थी। ये देखो, हमारा सर्कल बन के रेडी है। इस तरह से हमारा मैजिक सर्कल बनता है। और ये सर्कल ना किसी भी चीज़ को बनाने का बेस होता है। चाहे हम आगे चल के ब्लैंकेट बनाएं, कुछ भी बनाएं, हर चीज़ का मैजिक सर्कल ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं एक और चेन बना रही हूँ। मैजिक सर्कल बनाने के लिए हमको दो यहाँ पे चेन बनानी होती हैं। एक बार मैजिक सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे डबल चेन हमको लगानी होती है। यहाँ पे डबल चेन बन चुकी है। अब हमको क्या करना है, सर्कल बनाने के लिए हम यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, यानी कि एक बार यार्न ओवर करेंगे, उसके बाद हुक को मैजिक सर्कल में इंसर्ट करके यार्न ओवर करके बाहर निकालेंगे फिर से उस मैजिक सर्कल से। अब देखो, हुक के ऊपर 3 लूप्स हैं, 1 2 3, ठीक है ना। तो यार्न ओवर करके सिर्फ 2 लूप से हमें थ्रेड बाहर निकालना है। यार्न को सिर्फ 2 लूप से बाहर निकालना है। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही लूप से थ्रेड को बाहर निकाला है। थोड़ा सा क्या नया नया सीखी हूँ, तो अभी मेरा भी हाथ इतना अच्छा चलता नहीं है, पर हम सीख रहे हैं साथ में। ये देखो, अभी भी हुक के ऊपर 2 लूप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो फिर से एक और बार यार्न ओवर करेंगे और इन 2 लूप से भी उस थ्रेड को बाहर निकालेंगे। तो देखो, वापस से एक लूप बन गया। अब ये हमारा पहला डबल क्रोशे रेडी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें अपने सर्कल पे डबल क्रोशे बनाते हुए चलते चले जाना है आगे की ओर। कैसे काउंट करेंगे, ये तो डबल चेन है, डबल चेन के आगे जो ये एक नॉट है उसको कहते हैं डबल क्रोशे। वापस से यार्न ओवर करके हम मैजिक सर्कल से बाहर निकाले अपने हुक को, और देखो हमारे हुक पे वापस से 3 लूप्स अवेलेबल हैं, है ना, 1 2 3। अब वापस से यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप से अपने हुक को बाहर निकालेंगे, 2 अब लूप्स अपने हुक के ऊपर बाकी हैं। फिर से यार्न ओवर करेंगे, इससे बाहर निकालेंगे, तो 1 लूप बाकी है। तो हमने 2 डबल क्रोशे करके रेडी है। आप काउंट कर सकते हो, ये 1 और ये 2, है ना। इस तरह से हमको ये चीज़ करते रहनी है आगे की ओर। हम इसको, यही किसी भी चीज़ का बेस होता है बेसिकली। आगे के सारे खूबसूरत क्रोशे के लिए यही बेस है। अब देखो, ये मैं कितने कर रही हूँ, मैं यहाँ पे 12 डबल क्रोशे बना रही हूँ। टोटल 12 डबल क्रोशे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। काउंट करती चली जा रही हूँ करते करते। आप चाहो तो कर सकते हो, करने के बाद भी आप काउंट कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। मैं यहाँ पे करती चली आ रही हूँ, काउंट करती चली आ रही हूँ कि भाई मैंने कितने डबल क्रोशे किए हैं। फर्स्ट चेन बैच के लिए हमारे लिए 12 डबल क्रोशे इज़ इनफ, ठीक है। तो क्योंकि उसके ऊपर क्या डबल होता चला जाता है, तो काउंट अपना ध्यान में रहता है कि अपन ने कितने किए। तो एंड में कि हम 2 के मल्टीपल में हमको काउंट करना आसान रहता है। यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे काउंट कर रही हूँ कि मैंने कितने डबल क्रोशे किए। आप इस तरह से ऐसे काउंट कर सकते हो बेस से, है ना, अपने डबल क्रोशे को। यहाँ पे मैं डबल क्रोशेस काउंट करती चली आ रही हूँ। मैंने यहाँ पे 12 ही डबल क्रोशे किए हैं, क्योंकि 12 और उसके ऊपर वाली लेयर पे एक डबल क्रोशे के अंदर 2 डबल क्रोशे करने होते हैं, तो 24 डबल क्रोशे हो जाएंगे। तो ये मैं काउंट करती, इसीलिए मैंने यहाँ पे बेस, उस पर बेस रिंग के लिए 12 ही डबल क्रोशे रखे हैं। यहाँ पे मेरे 12 डबल क्रोशे हो गए। तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा से छोटी सी स्ट्रिंग थी ना, उसको मैंने अच्छे से टाइटली खींच लिया, तो उससे ये सर्कल क्लोज हो गया, है ना। अब देखो, सर्कल क्लोज हो गया। अब 2 जो खुले हुए है ना एंड्स, पहली चेन डबल चेन के अंदर मैंने हुक को इंसर्ट किया है अच्छे से, और वहाँ से यार्न ओवर करके लेकर आई हूँ। अब 2 लूप हो गए, इसमें सिंगल स्टिच लगा लो, ठीक है। इस तरह से हमारा पहला जो रिंग है वो बनके बेस तैयार है फॉर अ सर्कल। देखो, एकदम गोल गोल है ना। अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे। अब हमें, क्योंकि बीच वाले मैजिक रिंग की ज़रूरत नहीं है, यही अपना बेस होता है। अब नेक्स्ट वाला बनाने के लिए, रो बनाने के लिए, वापस से हम 2 सिंगल चेन बनाएंगे। इसी तरह से हमको अपने 2 सिंगल चेन बनाना है,
और इसके बाद वापस से वही प्रोसेस डबल क्रोशे करेंगे, पहले वाले जहाँ पे हमने सिंगल चेन बनाई उसके आगे वाले उसमें इंसर्ट करेंगे और चेन में, और डबल क्रोशे करके बाहर निकालेंगे यार्न ओवर करके, और यहाँ पे एक डबल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, तो ये अपना पहला डबल क्रोशे रेडी है। और इसी तरह से हमें आगे भी करना है। अब देखो, एक सिंगल चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। हमने वापस से यार्न ओवर किया है यहाँ पे, उसी वापस सिंगल चेन में जिसमें पहले हमने डबल क्रोशे किया था वापस से वहीं इंसर्ट किया, अपने यार्न ओवर करके निकाल के लेकर आए, वापस से यार्न ओवर किया और यहाँ पे हमने एक और डबल क्रोशे करके रेडी है। यानी हर सर्कल के एंड का जो चेन है उसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशे करने हैं। इससे अपना सर्कल इवनली बड़ा होगा, कहीं से छोटा कहीं से बड़ा नहीं होने वाला है। अच्छा हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब आप ये क्रोशे करो तो अपने हाथ को काफ़ी ढीला या टाइट मत करना, एक जैसा स्टिच लेना, मतलब ना ढीला रखना ना टाइट रखना, वरना ऐसे प्रॉब्लम होती है। देखो मैंने एक सिंगल क्रोशे किया, उसी चेन में वापस से इंसर्ट करके एक और डबल क्रोशे कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें क्रोशे करते जाना है, यानी हर चेन में ऐसे 2 डबल क्रोशे अवेलेबल होने चाहिए हर चेन के एंड पे। इसी तरह से हम आगे करते चले आएंगे, लेकिन ध्यान रखना है अपने को कि हमें अपने क्रोशे को, हुक को ज़्यादा टाइट या ज़्यादा ढीला नहीं चलाना है, वरना फ्रिल आ जाएगी और वहाँ पे जो अपना सर्कल है फ्लैट नहीं बनेगा। ये मैं प्रॉब्लम कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि क्यों होता है ये अक्सर फ्लैट नहीं बनते लोगों के सर्कल। उसका रीज़न ही ये होता है कि हुक को टाइट या ढीला चला दिया या अनइवनली चला दिया जाता है, एकदम से टाइट कर लिया जाता है या एकदम से ढीला यार्न कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से। ये मैं डबल क्रोशे यहाँ पे करती चली जा रही हूँ आगे की ओर। और इसी तरह से हमने अपना दूसरा सर्कल भी बना के कंप्लीट करना है। एक सिंगल चेन, लास्ट चेन जो अपनी बेस चेन है उसके ऊपर डबल क्रोशे 2 करने हैं। इस तरह से हमें करते चले जाना है, और करने के बाद ना एंड में क्या होगा, आपको इस तरह से अपना सर्कल दिखेगा। अच्छे से हमने इसे वापस से टाइटली क्लोज कर लिया है, और वापस से वही प्रोसेस सिंगल चेन मतलब स्टिच से हमें इस सर्कल को बंद करना है। फिर नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए डबल चेन बनानी है। फिर एक चेन के हर मतलब लास्ट जो भी अपना चेन होगा ना, बेस चेन होगा ना, उसके ऊपर डबल क्रोशे करते चले जाना है 2। यानी हर लूप में डबल क्रोशे, हर चेन के एंड पे डबल क्रोशे करना है, हर क्रोशे के अंदर डबल क्रोशे होने चाहिए लास्ट प्रीवियस जो अपना लेयर है उसके ऊपर। इस तरह से करते चले आएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 लेयर टोटल किए हैं, मुझे इतना ही चाहिए था क्योंकि, तो देखो अपना फ्लैट से सर्कल बन के रेडी है। ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि अनइवन हो रहा हो, अच्छे से नहीं है। एक मैंने पहले बनाया था, देखो ये वाला अनइवन है, आप इसको चाहे कितना ही सीधा करने की कोशिश करो, ये कहीं ना कहीं से ऐसे फ्रिल छोड़ ही दे रहा है। ये हो रहा था क्योंकि मैंने अपने हुक को टाइट और ढीला कर दिया था, और देखो बीच में कितना ज़्यादा गैप भी है, अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है। तो थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, 1-2 बार बनाएंगे तो आ जाता है। ये मुझे आपको बताना था कि ये एक जो प्रॉब्लम आती है ना फ्लैट सर्कल बनाने में, वो यही आती है कि जो चेन है ना हमसे ठीक से चलती नहीं, हुक हमारा ढीला टाइट हो जाता है, तो उसकी वजह से बेकार हो जाता है पूरा का पूरा सर्कल। और ये जो मैजिक सर्कल होते हैं, ये जो सर्कल्स होते हैं, ये किसी भी यार्न के, किसी भी आर्ट का एक बेस होते हैं, और बहुत सारी क्रोशे इसी से बनती है। बहुत सारी क्यूट चीज़ें हम इसी से बनाएंगे। तो हमको इस तरह का सर्कल बना के हर बार रेडी करना होगा। ध्यान रखिएगा फ्लैट सर्कल हो, उसमें कोई भी फ्रिल या ईज नहीं आ रहा हो, और इस तरह का जो ढीला ढाला सा सर्कल है अजीब सा, उसको हमें अवॉइड करना है। अच्छा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं, और इन जो पीसेस हम बना रहे हैं इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे हम इनका कहीं ना कहीं यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली मैंने क्या सोचा है कि मैं एक क्रोशे पाउच बनाऊंगी, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं पहले के मटेरियल बनाने में और एंड के मटेरियल बनाने में क्या डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ से ना आप अपने यार्न को कट कर दीजिएगा, तो इस तरह से आपका रेडी हो जाएगा सारा सर्कल। अच्छा जी, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।